आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब हुज़ूर इस दुनिया में आए तब लोगों को इंसानियत नहीं मालूम थी। लोग इंसान थे लेकिन इंसानियत नहीं मालूम थी। लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता था कि इंसानों के साथ सलूक कैसे करना चाहिए। लोग ये नहीं जानते थे बच्चियों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। लोग ये नहीं जानते थे माँ की अज़मतें क्या होती हैं। लोग ये नहीं जानते थे बाप की अज़मतें क्या हैं। लोग ये नहीं जानते थे बच्ची घर की जीनत हुआ करती है। लोगों को ये नहीं पता था कि बच्ची घर की रहमत हुआ करती है। वही बच्ची बड़ी हो तो घर की जीनत है, वही बच्ची घर में है तो रहमत है। वही बच्ची अगर बड़ी हो जाए और उसकी शादी कर दी जाए तो हुजूर फरमाते हैं कि जो अपनी बच्चियों की परवरिश करके उसको एजुकेशन दे करके उसको तालीम दे करके और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि जो अपनी 4 बच्चियों को एजुकेशन दे करके तालीम दे करके अच्छे से उनको पढ़ा लिखा करके फिर उसके बाद में एक अच्छा लड़का, एक अच्छा और नेक सालेह लड़का अपने माँ बाप का वफादार देख करके उसके साथ उसका निकाह कर दे, उसकी शादी कर दे, तो फरमाते हैं जिसने इस तरह से अपनी बच्ची की परवरिश की है वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जो नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, जो रोज़ा रखेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मैं आप तमामी हजरात को एक मरतबा फिर गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आप हजरात जल्द से जल्द इस इजलास में तशरीफ़ लाएं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कमलाकर दादा को कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मेम्बरान की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम तमामी मेम्बरान उनको जो है उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान वो इसी तरह से इस चिंचोटी की खिदमत करते रहेंगे सियासी एतबार से और हमारे मुंतज़मीन की भी इंशाअल्लाह रहमान मदद करते रहेंगे हर मोड़ पर। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेम्बरान से कि वो उनका दिल खोल करके तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं कमलाकर दादा का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा मुंतज़मीन से कि वो लोग उनकी गुलपोशी भी करें और उनका खैर मकदम पेश करें। हुजूर इस दुनिया में आए तो लोगों को बच्चियों को पालने का शऊर आ गया, लोगों को बच्चियों की ज़िंदगी बचाने का शऊर आ गया। वरना लोग तो ये थे कि बच्ची इधर पैदा होती थी उधर माँ की गोद से छीनने के बाद उसको दफन कर दिया करते थे। यही आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान ये है कि आपने इस दुनिया में आने के बाद बच्चियों को बचाया, फिर बच्चियों को बचाने के बाद आज लोग उंगली उठाते हैं हुजूर ने 11-11 9-9 शादियाँ की हैं। लोग टिप्पणी करते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि आखिर उन्होंने ये इतनी शादियाँ की क्यों थी। जब बेवा औरतों को, जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता, वो इस दुनिया से चला जाता, मर जाता हो, तो लोग उस औरत को एक मकान में कैद कर देते थे या तो फिर उसको उसके शौहर के चिता पर ऐसे जिंदा यूं ही लटा दिया करते थे। वो अपने शौहर के चिता पर जिंदा जल जाती और अगर वो जिंदा रहना चाहती तो उसको एक मकान में 6 महीने के लिए कैद कर दिया जाता था। फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद वो औरत उस मकान से बाहर निकाली जाती तो जिंदा जब पाई जाती तो उसके चेहरे पर कालिक लगा करके, करखे लगा करके और गधे पर बैठा करके लोगों को ये आवाज़ दिया जाता था, लोगों से ये बताया जाता था कि ये मनहूस लड़की थी, ये मनहूस औरत थी जिसकी वजह से इसके शौहर का इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से इसका शौहर फौत कर गया है, मर गया। आप आए नाम
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप तमामी हजरात अपने आँखों अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हमारे इस चिंचोटी पर खास जो है काम कराने वाले और हम सब के दिल के अजीज कामलाकर दादा का हमारे मुंतजमीन कमेटी जो है उनका इस्तकबाल कर रही है, उनका वेलकम कर रही है, उनको उनकी गुलपोशी कर रही है। आप तमामी हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जितने हजरात उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनकी गुलपोशी करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द उनका खैर मकदम करना शुरू करें। डालिए डालिए। मैं दादा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि दादा ने जो है हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और उम्मीद करता हूं कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे तो वो ज़रूर जो है हमें वक्त देंगे अपना और हमारी शहर पर ख़ास अपनी निगाह रखेंगे। मैं 1 मिनट में अपना वक्त रखने के लिए यहाँ मैं गए 2 साल से आ रहा हूँ इस कार्यक्रम में। तुमको मालूम होगा कि गए साल भी मैं आया था यहाँ कार्यक्रम में। मैंने अभी मेरे भाई को पूछा कि मैं ईद में हमारे कामन में तो हम लोग बचपन से तुम्हारे लोग हमारे फ्रेंड्स है, कभी हिंदू मुस्लिम कभी हुआ नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं यही शांति यही अमन रहे यहाँ के कार्यक्रम में। और हम जैसे लोगों को आप बुलाते हो बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग हमको बुलाते हैं और यहाँ इतना सम्मान देते हैं ये कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी अमन शांति रहो और तुम्हारा जो प्रोग्राम है इससे बड़ा हो जाए, इससे बड़े करो, उसमें कोई मदद लगेगा तो मैं जरूर तुम्हारे साथ में हूँ। मेरे को कई दिन पहला 2-4 दिन पहला ये रास्ते के बारे में एक सुझाव आया था कि अपना एक रास्ता बनाने का है, तो मेरे बर्थडे के कारण थोड़ा मैं बिजी था, तो मैं अभी इधर जवाब दे के जाता हूँ कि कुछ ना कुछ अपन मैं जो फूल रही था ना उसका पाकली तो करूँगा, मैं जरूर करूँगा और रास्ता बनाऊँगा। इस कार्यक्रम के वजह से मेरे को आने में भी अच्छा लगा कि बाबा रास्ता तो होना चाहिए, क्योंकि गटार एक साथ में निकाल लेंगे हमने चर्चा हुई थी, लेकिन मैं बर्थडे के कारण थोड़ा मिल नहीं पाऊँ। शुक्रिया, तो मैं थोड़ा आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम इससे बड़ा हो जाए ये मैं चाहता हूँ। सब अपने यूनिटी जो है सब एक जगह करो, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा 19-20 होता है, लेकिन एक जगह जिधर मिलके करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, तुम्हारी यूनिटी अच्छा रहेगी, बढ़ जाएगी। कभी मेरी गरज पड़ेगी तो मेरे को कभी भी फ़ोन करना, और जो कार्यक्रम है उसको मैं शुभकामना देता हूँ कि अच्छी तरह हो जाए। नमस्ते। बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें उम्मीद दी कि हम जो है हरदम हर वक्त काम आएंगे चिंचोटी की सरजमीन के लिए, चिंचोटी के लोगों के लिए। तो आप तमामी हजरात इनका भी ख्याल, इनको जब इनका वक्त आएगा तो इनका भी ख्याल करना है। जिस तरह ये हमारा ख्याल कर रहे हैं हमको भी इनका ख्याल करना है। जो इनके पास है वो हमें दे रहे हैं, जो हमारे पास हम इनको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। तो मैं अभी इजाज़त लेता हूँ। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। जिस मकसद के लिए आप आए हैं इस महफिल में, वो मकसद आपका फ़ौत ना होने पाए। आप आए हैं यहाँ पर इसलिए कि आप हुजूर की बात सुने, हुजूर के लाडलों की बात सुने। मैं ये कह रहा था आपसे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। जब औरतें बेवा हो जाती तो उनको उनके शौहर के चिता पर जल भुन करके मर जाने का हुक्म हुआ करता था, लेकिन हुजूर आए तो सबको इन सारी चीज़ों से, इन मुसीबतों से आज़ादी मिल गई। सब आज़ाद हो गए, सब अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजारने के लिए अपने आप में हामिल हो गए। शायर कहता है कि सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, मुँह से बोलता जैसे कुरान वो तफसीर है। और देख कर दुनिया परेशान है जमाली मुस्तफ़ा, वो मुसव्विर ही कैसा होगा जिसकी ये तफसीर है, वो मुसव्विर ही कैसा होगा जिसकी ये तफसीर है। आइए इस प्रोग्राम को बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते हुए आपके समातों के जंबिल तक दुनियाई नात का वो कीमती लहजा, वादी नात का वो खूबसूरत शहसवार जिसे दुनिया कारी मुअज़्ज़म अली सिराजी के नाम से जानती है,
उसी अजीम सनागर को मैं आपके समातों के दहलीज तक पेश करता हूँ। आप हजरात उस नातखा का, उस हुजूर के मद्दाह का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।